हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेज मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। तो देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ वाओ भाई, बल्क में कार्ड्स गिर रहे हैं, क्या बात है। बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं क्या यूनिवर्स? डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, व्हाट एल्स? The High Priestess. Thank you. Queen of Swords. Okay. One more card, Divine. Please give me one more card. Wow. Tower. Okay. Bottom of the deck is Hierophant. Okay. यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई हो सकते हैं जो किसी ने ऐसी प्लानिंग की है, ऐसी प्लॉटिंग की है, चुटकी बजाते ही आपके लाइफ में ऐसे आपकी ज़िंदगी कोलैप्स हो जाए। टावर मोमेंट, एक बहुत बड़ा दुखद टावर मोमेंट लाने के लिए किसी ने बड़ी मेहनत की है। आप एक बहुत बड़े यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, आपकी लॉयलिटी पे, आपके इंट्यूशन पावर पे, आपके नॉलेज पे कोई यहाँ पे ना बुरी तरीके से कोई टावर क्रिएट करने की बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग किसी ने कर रखी है। उसका बस चले तो बिजलियां गिरा दे, उसका बस चले तो आग लगा दे। इतनी जेलसी, ओह माय गॉड, बहुत सारी जेलसी दिख रही है। इसमें कोई आपका फ्रेंड शामिल हो सकता है। कोई फ्रेंड, मुझे फ्रेंड दिख रहा है, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। फैमिली यानी आपके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। रिलेटिव्स का कोई हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कौन हो सकता है ये। या तो किसी फ्रेंड को इसने अपने साथ मिलाया है, ये टावर क्रिएट करने के लिए, एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में लाने के लिए, धमाका करने के लिए। या फिर ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो बोलता होगा कि मैं फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे किसी ने चुटकियों में आपकी ज़िंदगी को तबाह करने की बड़ी भारी साजिश यहाँ पे बनाई है। लेकिन आपके साथ माँ काली, माँ हनुमान जी की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेगेटिविटी काटने के लिए हनुमान जी बैठे हैं। आप हनुमान भक्त हो सकते हैं, माँ काली, शिव जी के भक्त भी हो सकते हैं। हर सवाल का जवाब आपके पास है। बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इन लोग, अच्छा ये मैं बता दूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पास्ट में भी आपको बहुत परेशान किया था। पास्ट में बहुत आपने अपने जीवन में बहुत परेशानी झेली। आज जो आप हायरोफेंट की एनर्जी में है ना, तो ऐसे ही नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेल करके तब आप स्पिरिचुअल हुए हैं। स्पिरिचुअल होके बहुत सारी नॉलेज आपने गेन की है, और अब आप औरों को भी नॉलेज दे सकते हैं। एक बहुत बड़े हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं।
इतना ज्ञान आपके अंदर है कि मैं आपको क्या बोलूं। ज्ञान से भरपूर इंसान हो सकता है। गीता ज्ञान हो आपके पास, लोगों को आप आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हो, ऐसा भी हो सकता है। दुखों से कैसे इंसान छुटकारा पाए ये भी आप सिखाते होंगे। लोग आपसे कुछ न कुछ यहाँ पे एडवाइस लेने आते होंगे। कोई आप लेक्चरर, प्रोफेसर, लॉयर, डॉक्टर कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि आप एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ में। और इतना ज़्यादा आपने अपने लाइफ में अनुभव लिया है कि ईश्वरीय नॉलेज हो सकता है आपके पास बहुत हो, सोल की नॉलेज हो। यहाँ पे ईश्वर ने आपको पहले ही क्राउन पहना दिया, आप उसके हकदार हैं। आपका यहाँ पे रूट चक्र एक्टिवेट है और सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिवेट है। फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर। आप किसी से झुकते नहीं, डरते नहीं, अपनी बातों को बेबाकी से सबके सामने रखते हैं। ऐसे इंसान के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा टावर गिराने की कोशिश की है। ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था। तो हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, आपको पता चल जाता है पहले से ही कि आपके आसपास की वाइब्रेशन क्या है, कैसी है, कौन आपके लिए क्या मंशा रख रहा है। ये लोग ना ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, सडन कुछ करना चाहते हैं ताकि आप समझ ही ना पाए और ये आपके लाइफ को तबाह करके निकल जाए। जेलसी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है और देखते हैं क्यों ऐसा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 लोग कोई दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है या 3 लोग कोई है। अगेन हेरोफेंट, ओ माय गॉड, ये बॉटम में भी था फिर आ गया। चलिए देखते हैं और क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ आपने अपने जीवन में ना फिक्स कर रखा है, वो इसे तोड़ना चाहते हैं। आपके लाइफ में आपके पैसे का भारी नुकसान करना चाहते हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके पास पैसे हैं पर आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। ये वेट कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आपके पास मनी फाइनेंसेस है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये लोग वेट कर रहे हैं कब ऐसा समय आए कि किसी न किसी एसेट पे ये टावर गिराना चाहते हैं, आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर, या आपके पैसे कहीं पे बहुत भारी मात्रा में फंस जाए, नुकसान हो जाए, या फिर ये किस तरीके से स्नैच कर लें, फ्रॉड कर लें, लूट लें, कैसे भी तरीके से कोई स्पेल करके। क्योंकि ये टावर सिर्फ टावर नहीं है, चुटकियों में टावर का मतलब है ये अपने प्लानिंग में देर नहीं करना चाहते। एक चुटकी इधर बजा कि उधर सब कुछ खत्म, ऐसा ये कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आपके सामने ना, मैंने बताया था आप हेरोफेंट की एनर्जी है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके साथ हो सकते हैं। ईश्वर, मैंने कहा माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी है आपके साथ। तो उनके कारण ना ये टावर आपके सामने ढह गया, यानी कि ये गिरने से आपके तक आने से पहले जिसने इस टावर का निर्माण किया, जिन लोगों ने आपकी तरफ ये टावर भेजने के लिए इतना सारा प्लानिंग प्लॉटिंग किया, ये टावर वहीं पे कोलैप्स हो गया। जैसे किसी रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो कई बार जहाँ से लॉन्च किया जाता है वहीं पे वो रॉकेट कुछ खराबी आ जाती है, वहीं पे गिर जाता है, या ज़्यादा दूर तक जाता ही नहीं, वहीं पे गिर जाता है। जहाँ टारगेट किया जाता है, जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच ही नहीं पाता, ऐसा ही हुआ है यहाँ पे कुछ। ये टावर जो है इनके आसपास गिर गया, या इनकी ज़िंदगी में गिर गया, या जहाँ ये चाहते थे जहाँ से, वहीं से चीज़ें कट हो गई हैं। क्योंकि यहाँ पे माँ आदिशक्ति की भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे माँ आदिशक्ति ने यहाँ पे सॉर्ड से काट दिया इस टावर को। इसी के बाद ये कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बाद द टावर। तो यहाँ पे आपके जीवन में शक्ति की बहुत बड़ी पावर है, इसीलिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है। आप द हाई प्रिस्टेस है, बहुत हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाले इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे इस टावर को काटने में शक्ति की बहुत बड़ी आपको हेल्प हुई है। एक शक्ति की पावर है, माँ आदिशक्ति, माँ तारा की बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन ग्रीन, माँ ग्रीन तारा की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी देखिए ग्रीन है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो
लग रही है। देखिए यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी। या तो आपने कहीं यूट्यूब वगैरह से माँ ग्रीन तारा के बारे में पढ़ा होगा, या आपने उनके बारे में जानने की कोशिश की होगी, वो एनर्जी आपके साथ लग गई, यानी माँ ग्रीन तारा आपके साथ है। क्योंकि ये हर जगह ग्रीन 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 मुझे दिख रहे हैं, तो इनका कलर भी ग्रीन ही है। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पिक हो रही है। माँ ग्रीन तारा की एनर्जी क्या है आपको पता है? माँ राधा की ही एनर्जी है ये। तो इन्होंने इतने बड़े टावर को काटा है, आपकी तरफ गिरने से पहले ही अपोजिट डायरेक्शन में ही कोलैप्स हो गया, गिर गया। दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कुछ यहाँ पे षड्यंत्र था और यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी था। तो ये दोनों चीज़ें चुटकी बचाते ही आपके जीवन को तहस नहस करना चाहते थे। तो माँ तारा के कारण ये एनर्जी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। ये नेगेटिविटी, ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी, इनका ध्वस्त हो गया, आप तक पहुंच ही नहीं पाया। और यहाँ पे डिवाइन ने आपको प्रोटेक्टेड कर दिया, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं इस समय आप। आपके माँ तारा ने आपके चारों तरफ एक बहुत बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन आपको दिया है, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। वो आपसे बहुत प्यार करती है, उनकी एनर्जी आपसे, आपके साथ है। कभी आपने उनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या किसी के मुंह से सुना होगा, कभी वीडियो स्क्रॉल करते समय माँ तारे के बारे में या उनकी ग्रीन कलर की पिक्चर आपके आंखों के सामने आई होगी। तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा जुड़ गई उनसे, और वो आपके साथ हैं तब से, आपको पता हो या ना पता हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्रीन 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 माँ तारा की एनर्जी आई है। इन डेवल्स, जो ये टावर मोमेंट में आपके ऊपर जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर है, ये वहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहे, कोशिशों के बावजूद भी एंटर नहीं कर पा रहे। ये वेट कर रहे हैं कि कब आपका प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे कमज़ोर हो, ताकि आप तक पहुँचे। माँ तारा नहीं पहुँचने देगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी उनकी प्रेजेंस मुझे दिख रही है। और ये जो इन्होंने आपके ऊपर डेवलिश प्रक्रियाएं की थी, वो भी चुटकी बजाते ही उन्हीं की तरफ बैकफायर हो चुके हैं। ये जो चुटकी में आपके लिए करना चाहते थे ना, सडन चुटकी बजाना, यानी सडन मौका ही नहीं देना संभलने का, ऐसा आपके जीवन में करना चाहते थे। तो यहाँ पे वही चुटकी इनकी तरफ बैकफायर हो चुकी है ऑलरेडी। एंजल्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप अपने प्रोटेक्शन शील्ड में डांस करते रहो, माँ तारा यही चाहती है। और माँ तारा आपके लिए जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड इन्होंने क्रिएट कर दिया है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये उधर ही जाएंगे जहाँ से आए थे। तो चलिए और भी देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। अच्छा, कोई यहाँ पे ना वेट कर रहा है, और नजरें आपके ऊपर लगा रखा है इसने। आपके धन पे बहुत जबरदस्त नजर है। इसको ऐसा लगता है आपके पास पैसे हैं, और ये आपके पैसों पे नजर गड़ा के रखा है। बुरी नजरें हैं, आपके पैसों को ऐंठना, फ्रॉड कर लेना किसी भी तरीके से, या फिर अगर इसका ना हो तो आपका भी ना हो। इस इंसान के अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि आपका पैसा अगर इसे नहीं मिला तो आपका भी ना हो। पैसे को स्टक करना चाहता है, पैसे को स्टक, जैसे ये स्टक है यहाँ पे, ये इसकी ना एक इविल आई जो होती है वो आपके पैसे पे है, यानी बुरी नज़र जो बोलते हैं ना, नज़र बाधा। इसने ऐसी नज़र आपके पैसे पे गड़ा रखी है कि कभी भी इसे मौका मिले ना तो ये पीछे नहीं हटेगा, फौरन ये लूटने के चक्कर में है, और इसीलिए खड़ा होके इसकी नज़रें आपके पैसे पे है। इसकी एक स्कीम फेल हुई, यहाँ पे 2 स्कीम फेल हुई, तो तीसरी पे भी इसका नज़र है पैसे पे। आपको अपने, जहाँ भी आप अपने मनी फाइनेंसेस रखते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, चेक्स, जो कुछ भी है, ATM कार्ड्स वगैरह बहुत संभाल के रखने हैं, क्योंकि ये पूरी नजरें गड़ा के बैठा हुआ है। किस चीज़ पे, कहाँ देख रहा है? आपके पेंटिकल्स की तरफ, आपके पैसों की तरफ, आपके मनी की तरफ। और यहाँ पे 2 से 3 लोग की प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पे हाउस भी है, क्या पता आपके हाउस पे भी इसकी नज़र हो। अगेन ओ माय गॉड, तो फ्रेंड्स ये डबल कन्फर्मेशन है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इसकी नज़रें आपके पैसे पे, आप देख सकते हैं कैसे देख रहा है, आपके पैसे पे वेट कर रहा है एक ऐसे समय का जो इसके फेवर में काम कर सके। तो इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है भाई, इसे पता है कि आप अच्छा पैसा कमाते हैं, आपके पास पैसे हैं,
आप मेहनत करते हैं, आप अपने जीवन में भरपूर है, विश फुलफिलमेंट है आपकी। यहाँ पे भी रूट चक्र आपके जीवन में ना मनी अट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और देखिए मनी का है आपके हाथ में, आप एक गॉडेस लक्ष्मी जो होती है ना, उनकी एनर्जी में है इस समय। आपको गॉडेस लक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, क्योंकि आपने एक हाई प्रिस्टेस है, आपने पर काम अपने ऊपर बहुत काम किया। यहाँ भी क्राउन है, यहाँ भी माँ दुर्गा माँ तारा की एनर्जी है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यानी कि तीनों जगह क्राउन है, यानी आपने माँ लक्ष्मी का दिल जीता हुआ है और माँ लक्ष्मी आपके साथ है इस समय। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में धन अट्रैक्ट हो रहा, लग्जरी आपके जीवन में है। और ये देख के कोई ना बहुत ही जल रहा है, इसलिए इसने टावर क्रिएट किया था। और दो दो जगह पे देखिए, यहाँ भी इंसान आपके धन की तरफ देख रहा, आप देख रहे हैं, इसकी नज़रें सामने नहीं है, आपके पैसे की तरफ, आपकी लग्जरी की तरफ, आपकी विश की तरफ। और इस इंसान की भी नज़रें, ये जो आपने पैसा इतना, देखिए पहले आपके पास ये एक कॉइन था, यहाँ से आपने मेहनत करते 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 यहाँ तक अपने कॉइन को पहुँचाया, और ये इंसान खड़ा होकर वेट कर रहा। कोई बहुत ही ऐसा इंसान है, उसको पता है आपके गोद में पेंटिकल है। गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और इसकी नज़र, आपकी नज़र आपके पेंटिकल्स पे है। आप पूरा फोकस्ड अपने करियर पे, जॉब पे, जो भी आप करते हैं, क्रिएटिविटी पे, अपने पेंटिकल्स पे इस समय आप लगे हुए हैं। कहीं से आपको धोखा, चीटिंग ज़रूर मिला है। अब आप किसी इंसान की तरफ या एक्सपेक्टेशन कहीं और नहीं है, आपको अपने एनर्जी पे, अपने सेल्फ लव पे, अपने ईश्वर पे, अपने चक्रास को आपने अलाइन किया, बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर। इसीलिए आपको ना इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़बरदस्त है, और आपको पता भी है कौन सा इंसान है। आप अलर्ट हैं, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, हाई वाइब्रेशन है आपकी। आपको पता है कौन है इंसान जो आपके पैसे पे हमेशा नज़र रखता है, आपके जीवन में जेलसी प्रोजेक्ट करता है, जेलस। लेकिन जेलस आप किससे करेंगे? आप यहाँ पे किसी को, आपने, आपकी बाउंड्रीज यहाँ पे फर्म है, आप किसी को अपनी बाउंड्रीज के अंदर आने नहीं दे रहे, क्योंकि पास्ट में बहुत धोखा खाया है आपने। अभी आप ना सेल्फ लव में है, कोई नहीं चाहिए आपको इस समय, इसलिए आप सिक्योर है यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड, बहुत तेज़ी से इंसान ना, कोई इंसान ऐसा है जो बहुत तेज़ी से आपके जीवन में एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है, लड़ाई झगड़े करना चाहता है। हो सकता है ये पास्ट का पर्सन हो जिसने आपको धोखा दिया है। आज ये आपको फलता फूलता देख रहा है, आपके पास लग्जरी देख रहा, आपके पास पैसे देख रहा, आप सेल्फ लव में, इसके लिए मरे नहीं जा रहे। ये इंसान गुस्से में है, ये चाहता था आप इसके लिए क्रेव करें, इसके पीछे पीछे दौड़ते रहे, पर आपने वो चीज़ें की नहीं है। यहाँ पे आपने, अब आप खुद से प्यार कर रहे हैं, किसी इंसान धोखेबाज से आप बहुत दूर हैं, और ये ना बहुत टाइम तक इसने वेट किया, और जब ये देख रहा है कि आप यहाँ पे बिल्कुल संपन्न हैं, अपने जीवन में भरपूर हैं, विश फुलफिलमेंट है आपके जीवन में, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, किसी को आने नहीं दे रहे। ये इंसान बहुत जला फूका पड़ा हुआ, कोई बहुत पास्ट का पर्सन, या जो भी, जिससे भी आपके इस समय आप जिससे डिस्टेंस पे हैं, जिससे आपने दूरी बनाई है, वॉक अवे आप कर गए हैं, ये इंसान बड़ी तेज़ी से आपके जीवन में, अगर इसे प्यार से जगह नहीं मिली तो ये आपसे लड़ाई झगड़े भी कर सकता है आ करके। ये आएगा तो आया तो है बहुत ही क्योटिक सिचुएशन लेके, लेकिन ये आपके सामने पहले अपना सॉफ्ट साइड दिखाएगा। जब बात नहीं बनेगी, आप अपने पास आने नहीं देंगे, तभी आपसे लड़ाई झगड़े, तमाशा खड़ा कर सकता है ये इंसान। अब इसके देखिए चुटकी का प्लान इसका फेल हो चुका है। जो ये चुटकियों में आपके जीवन में टावर गिराने वाले लोग हैं, तो ये टावर उन्हीं की तरफ गिर चुका है। अब खंबा नोचने के सिवा, ये खंबा नोचने वाली एनर्जी है, यानी कि एक खिसियाने वाली एनर्जी। जब इंसान की विश पूरी नहीं होती है, उसकी मनसा पूरी नहीं होती, जेलस होता है इंसान, तब क्या करता है? फिर झगड़े पे उतर आता है, लड़ाई पे उतर आता है। तो ये इंसान वही है। अब ये खंबा नोचने के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि बिग प्लानर सामने आके खड़ा हो गया। बड़ा प्लानर कौन है आपकी लाइफ में? माँ तारा की एनर्जी। अब ये भिड़ेगा भी तो किससे भिड़ेगा? इसके चारों तरफ माँ तारा की जो सेविकाएं होती है, उन्होंने घेर रखा है। ये आपके लक्ष्य तक कितनी भी तेजी से बढ़ा ना, माँ तारा इसे बीच में ही रोक देंगी।
इसकी स्वॉर्ड बीच में ही गिर जाएगी, आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ग्रीन 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 आप देख रहे हैं कि 24 आवर्स माँ तारा की प्रेजेंस आपके एनर्जी फील्ड में है। और ये इंसान जिस नियत से आपके तरफ बढ़ रहा है ना, ये बढ़ नहीं सकता, बीच रास्ते में ही इसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लानर इसके सामने खड़ा है। ये बहुत बड़ा खुद को प्लानिंग प्लॉटिंग वाला समझता था कि इससे बड़ा प्लान करने वाला कोई नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इसके सामने माँ तारा, जो इससे भी बड़ी बिग प्लानर इसके सामने खड़ी हैं, ये यहीं पे ध्वस्त हो जाएगा, आप तक नहीं पहुंचने देंगे। यहाँ पे दहाड़ में दुख की एनर्जी में जाएगा, इसे बहुत दुख होगा। इसे माँ तारा ना इसे असली चेहरा दिखाएंगी, तुम क्या हो। बीच रास्ते में इसे रोक दिया जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। जो ये नियत लेके आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये बीच में ही, जैसे ये टावर कोलैप्स हुआ ना, वैसे ये भी धड़ाम से गिरेगा बीच रास्ते में। आपके साथ बहुत सारी डिवाइन पावर्स हैं, छू भी नहीं सकता कोई आपको। अब ये खिसियानी बिल्ली बन के ना बस खम्बा ही नोचता रहेगा, क्योंकि इसकी नीयत सही नहीं है, क्योंकि सामने बिग प्लानर है, कुछ कर नहीं सकता ये इंसान। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अभी हम देख लेते हैं नंबर्स क्या है पे। 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। तो बहुत स्पिरिचुअल आप हैं यहाँ पे। अगर आपको 777, 7777, 707, 717, 727 ऐसे आपको नंबर्स अगर दिख रहे हैं, तो आपको गूगल करना है ये नंबर क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं हम यहाँ पे कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 9th मंथ, 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं, 42, 40, 41, 49, 48, 52, 56, 60, 35, ये कुछ एज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का, 10, 9, 7, 2, 16, 1, 23, 25, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम आपके लिए देखेंगे कि आपको क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं, या क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन। ये पर्सन चीटर है, इसने पास में आपको चीट किया होगा, इसलिए आपने इसे डिस्टेंस बनाया होगा। कोई आपके लाइफ में चीटर और कैरेक्टरलेस पर्सन है, जिससे आप बहुत तंग भी हुए होंगे पास्ट में। तो हाई वाइब्रेशनल सोल है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऑलरेडी निकल के आई है, ये देखिए ये। तो यहाँ पे आप हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, डबल कन्फर्मेशन। और आपको बोला जा रहा है कि आप हाई वाइब्रेशन में, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं, आप हैं ही, बहुत ही आप इवॉल्व सोल हैं। फायर एंड वाटर थेरेपी किसी को बोला जा रहा है, फायर एंड वाटर थेरेपी लेने के लिए। आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स में फायर एंड वाटर यहाँ पे डिसबैलेंस है, आपको इन दोनों की थेरेपी लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, तो जब आप फायर एंड वाटर थेरेपी लेंगे, हेल्थ इश्यूज़ आपके चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। अनकंट्रोलेबल डिजीज़, किसी को कर्मा मिल रहा है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं, अब उसे कोई ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजीज़ हो चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई कर्मा भुगत रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये वो इंसान हो जिसने आपके लाइफ में चुटकियों में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, कि चुटकी बजाऊंगा या बजाऊंगी, आपके लाइफ में सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। मैंने बोला ना, अब भी क्या बोला मैंने,
कोई कर्मा भुगत रहा है, अनकंट्रोलेबल डिजीज। मैंने कहा ना कि एनर्जीज पहले आ जाती हैं और मैसेजेस बाद में आते हैं। अभी मैंने बोला कि कोई इंसान कर्मा भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि इसने आपके लाइफ में एक चुटकी में, सेकंड में, आपको इंट्यूशन भी ना आने पाए उसके पहले ही कोई ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट करे ताकि आपकी पूरी जिंदगी ध्वस्त हो जाए। उसका कर्मा ये भुगत रहा। क्या कर्मा है? अनकंट्रोलेबल डिजीज, कोई ऐसी डिजीज जिसे मेडिकल साइंस में भी क्योर नहीं किया जा सकता, है ना, कुछ ऐसा है, ये भुगत रहा है ये इंसान। और यहाँ पे देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, तो इसका कैरेक्टर भी बहुत ढीला है, इसलिए इसे कोई ऐसी डिजीज हुई है जो इसके कैरेक्टर पे सवाल उठाता है। कुछ ऐसा डिजीज इसे हुआ है। लोग इसके कैरेक्टर पे भी हो सकता है सवाल उठा रहे हो। सॉरी, कोई आपसे सॉरी फील कर रहा है, किसी ने पास्ट में आपके साथ मिसबिहेव अगर किया था तो कोई इंसान आपसे सॉरी बोलना चाहता है या चाहती है। बस एक और लेंगे। ओह वाह, हैवी ब्लैक मैजिक। मैंने कहा ना, ये टावर सिर्फ षड्यंत्र नहीं था, इस पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व था। तो किसी ने आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया था। ये टावर इसीलिए उधर ही गिरा, इधर नहीं गिरा। तो चुटकी में आपके सामने ये टावर ढह गया। ये टावर आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। माँ तारा की एनर्जी आपके लाइफ में है, आपके एनर्जी फील्ड में। माँ तारा ने इस टावर को आप तक पहुंचने नहीं दिया। अब ये इंसान खंबा नोच रहा है, खिसियानी बिल्ली, यानी इसे बहुत शेम फील हो रहा है। तो अभी ये गुस्सा करता है इंसान, ऐसे ही कुछ कर रहा है ये, क्योंकि बिग प्लानर सामने आके खड़ा हो गया। माँ तारा सामने खड़ी है, उनसे बड़ा प्लान करने वाला कौन है? इसकी सारी प्लानिंग यहीं पे फेल हो गई। तो अभी चलिए हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। कोर्ट हाउस विनर, हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है उसमें भी आपको जीत मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा ये। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नेम इनिशियल। सबसे पहले एस, बी, ए, के, एच, वी, एम, आर, ओ, जी, के, ए, एम, टी, एस। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।